और आज हम कार्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपको ब्रेक मिल जाए और जितने कार्ड्स आपने पढ़े हैं आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं चक्रास की, ठीक है। सो क्योंकि मैंने आपको बताया था इस कोर्स में हम चक्रा बैलेंसिंग कोर्स भी इंक्लूड करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ खराब रहती है तो वो क्यों रहती है, और आप मेडिटेशन में या अपने चक्रास को बैलेंस किस तरीके से कर सकते हो, है ना। सो उस चीज को हम शुरू करेंगे, जितना जितना टाइम मिले उसको कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि चक्रास क्या होते हैं, आप क्या समझते हो। 7 चक्रास आते हैं ओके और हर चक्रा का अपना अलग कलर होता है शायद। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू से। So we have 72,000 nadis in our body, like etheric body. So there is a point. It's like there is a point where बहुत सारी nadis they get entangled. So and this is in the spinal cord, like so वहाँ पे there are like 7 points where a lot of nadis entangle with each other. So they are all called chakras. देखिए क्या होता है ना, हमारी बॉडी में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड जो आर्टरीज वेन्स के थ्रू बहता है, आपको दिखता भी है ना। एक होता है जो हमें दिखता नहीं है, प्राण। दिखता हमारी नेकेड आई से नहीं है, वैसे आप चाहो तो ऑरा की फोटो भी ली जा सकती है, क्लियर फोटोग्राफी करते होती है, राइट, लेकिन हमें नेकेड आई से नहीं दिखता। जो होता है प्राण, और प्राण हमारी बॉडी में नाड़ियों के थ्रू बहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 72,000 72,000 से ज्यादा नाड़ियां होती हैं, और जहां जहां पे ये नाड़ियां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे एनर्जी का, प्राण का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेजर और माइनर चक्रास होते हैं, 114 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मेजर जो चक्रास है वो 7 है जो इनसाइड द बॉडी है, दो बॉडी से बाहर भी होते हैं, उनको हम नहीं पढ़ते बिकॉज़ दे आर आउटसाइड द बॉडी। 7 मेन चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और एक्चुअली देखो इनको चक्र, पहली बात ये चक्रा नहीं होते, वो तो इंग्लिश में हम ए आगे लगाते हैं, हम चक्रा बोल देते हैं, ये चक्र होते हैं। और चक्र भी इनका सिर्फ नाम है, एक्चुअल शेप इनकी ट्रायंगल होती है, ठीक है। पर कोई भी चीज अगर हमेशा घूमती रहेगी तो वो आपको अल्टीमेटली चक्र लगने लग जाएगी। जैसे पेंसिल इसको मैं ऐसे 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 घुमाती रहूंगी ना तो ये भी चक्री लगने लग जाएगी हमें। सो वो ट्रायंगल क्योंकि हमेशा घूमते जा रहे हैं इसलिए हमको वो चक्र लगते हैं। और 7 मेन जो चक्रास हैं ये हमारे इनके अपने अपने पर्पस हैं, अपने अपने चीजों, अपनी अपनी नेगेटिव फीलिंग से ब्लॉक होते हैं। अभी सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम क्यों पढ़ेंगे ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में देखिए 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो आपकी लाइफ में, बताओ 3 मेजर सबसे चीजें आपकी लाइफ में क्या है, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट। किसी ने बोला चाइल्ड, किसी ने बोला मैरिज, तो उसके लिए मैं लिख देती हूँ रिलेशनशिप, है ना, रिश्ते। उसके बाद है जी मनी मनी मतलब करियर, करियर फाइनेंस हेल्थ। तो ये 3 सबसे मेन चीजें हैं हमारी जिंदगी में, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, है ना। अब आज की दुनिया में हमारे लिए नंबर 1 ये है। हमारा जहाँ करियर की बात आती है ना, बीवी बच्चा पति सब छोड़ने के लिए तैयार है, दूसरे शहर में जाके रहना पड़े, हम रहते हैं, माँ को बच्चा छोड़ के जाना पड़े, माँ जाती है, करियर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आते हैं हमारे रिश्ते, ठीक है। और लास्ट में प्रेफरेंस हम देते हैं हेल्थ को, वो भी अगर हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों बच जाए तो, वरना मैक्सिमम लोग तो देते ही नहीं है ना। जो थोड़े बहुत हैं जो कॉन्शियस हैं वो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं जितना उनके पास बचता है। सो पहली प्रेफरेंस बोला भी तुमने, देखो ऐसे ही है ना, करियर रिलेशनशिप तुम्हें पहले याद आया, हेल्थ के तो नाम बाद में, एक ही जने को याद आया। अब समझने वाली बात क्या है, तुम्हारा एक बिजनेस बंद हो गया दोबारा खुल जाएगा, एक जॉब छूट गई दोबारा मिल जाएगी, 10 बिजनेस बंद हो गए तो भी 11 खुल जाएगा ना। सो इट इज रिप्लेसेबल, आप रिप्लेस कर सकते हो करियर बाय अनदर चॉइस। रिलेशनशिप, एक रिश्ता टूट गया दूसरा बन जाएगा, दूसरा टूट गया तीसरा बन जाएगा, आपका कितना भी नियर एंड डियर वन एक्सपायर हो जाए आप उसके साथ नहीं जा सकते, आपको जीवन जीना पड़ेगा, राइट। सो रिलेशनशिप्स भी रिन्यू किए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन आपकी हेल्थ, जिसको आप सबसे कम समय और एनर्जी देते हो, वो प्राइमरी चीज है आपकी लाइफ में। एक बार अगर आपको एक बड़ी बीमारी लग गई ना, आपके साथ ही जाएगी वो। सिंपल सी, डायबिटीज, थायराइड, एक बार लग गया जीवन भर दवाई खाओगे, और उससे बड़ी बीमारियों में तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, पर वो आपको साथ ही ले जाती है, ठीक नहीं होती, है ना। सो इसका और दूसरे तरीके से देख लो, हेल्थ खराब हो गई तो रिश्ते तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। दूर वाले तो दूर हो जाएंगे, जो पास वाले हैं ना वो भी 4 दिन आपकी सेवा करेंगे, 5वें दिन वो भी परेशान हो जाएंगे, वो भी बोलेंगे यार कब ठीक होगा, है ना। कोई इंसान बेड पे आ जाता है ना, 10 दिन बाद रिलेटिव्स ही बोल देते हैं कि भगवान इससे अच्छा तो इनको उठा ले, राइट। सो हेल्थ जाते ही रिश्ते तो आपके चले जाते हैं, और करियर लायक तो आप बचते नहीं हो। जब बेड पे आ गए तो करियर कहां से करोगे, पैसा कहां से कमाओगे। इसका मतलब बैकबोन तो आपकी है, जिसकी वजह से तुम रिश्ते निभा पा रहे हो और काम कर पा रहे हो, और सबसे ज्यादा निगलेक्ट तुम उसी को कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए हमारा जीवन जो है खराब होता चले जा रहा है। फिर इंसान ना हर थोड़े दिन में कहता है पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया, जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही उल्टा हो चुका। जिसको तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना था वो तुम्हारे लिए आज लास्ट है, ठीक है। अब हेल्थ के लिए हम पढ़ रहे हैं चक्रास, क्योंकि चक्र जो होते हैं उसी से हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बनती है, हमारी ऑरा बनती है। और जब हमारी ऑरा ठीक रहती है, हमारे चक्र ठीक काम करते हैं, हमारा प्राण जो है शरीर में बराबर चलता है, तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। वही प्राण, वही लाइफ फोर्स, वही ऑरा जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं, बीमारियां हम पे हावी हो जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो चक्र हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए। ये ठीक होगा तो ये और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये बात मैंने आपको इसलिए भी समझाई है कि आप भी इस बात को समझें और अपनी हेल्थ पे फोकस करना शुरू करें। जितने रिश्ते और करियर के पीछे तुम भाग रहे हो ना, एक दिन हेल्थ खराब हुई ना, सब चौपट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग प्रायोरिटी टू योर हेल्थ फर्स्ट, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस चक्र पे। मैंने आपको बताया नाड़ियां जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे चक्र बन जाते हैं। 7 मेन चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये होते हैं हमारे 7 मेन चक्रास। हमारी बॉडी में 3 मेन नाड़ियां हैं जिनका नाम है ईड़ा, ये सब जो मैं बोल रही हूँ लिखा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पिंगला एंड सुषुम्ना, ये 3 मेन नाड़ियां होती हैं हमारी, ऐसे चलती हैं। ईड़ा ऐसे चलती है, पिंगला ऐसे चलती है, और सुषुम्ना बिल्कुल सीधी चलती है। तो ये जो 7 आपके मेजर चक्रास हैं ये बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर चलते हैं, चक्र जो है हमारे ऊपर से नीचे नहीं होते, नीचे से ऊपर होते हैं, राइट। सो पहला चक्र आपका होता है रूट चक्र। रूट चक्र कहां पे होता है, पीछे देखो, चक्र ना ऐसे होते हैं फनल की तरह, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, हमने सिर्फ पिक्चर में आगे दिखाए पर ये पीछे भी होते हैं। सो पीछे हमारा रूट चक्र कहां होगा, जहां आपकी स्पाइन बिल्कुल खत्म होती है, टेल बोन जिसको आप बोलते हो, वहां पे आगे जहां आपके जेनिटल्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां पे दोनों तरफ ये रूट चक्र होता है। ये लाल रंग का होता है, रेड कलर का, और ये हमारा पहला चक्र है। मतलब तुम कह सकते हो कि यहां से एनर्जी उठ के ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। सेकंड चक्र का नाम है सैक्रल प्लेक्सिस चक्र, पूरा नाम है सैक्रल प्लेक्सिस, पर शॉर्ट में हम इसको सैक्रल बोल देते हैं। ये कहां होता है, अपने नेवल को टच करो और ऐसे 3 फिंगर्स रखो, उसके नीचे आपका सैक्रल प्लेक्सिस चक्र होता है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा चक्र होता है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये नेवल को टच करो फिर से, और 3 फिंगर्स जो नीचे रखी थी उनको ऊपर रख दो, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र होगा। येलो कलर का चक्र होता है। चौथा होता है आपका हार्ट चक्र, ये सेंटर ऑफ योर चेस्ट होता है, बिल्कुल आपके रिब्स के बीचों बीच, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। ग्रीन कलर का चक्र होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम दिल बनाते हैं उसको लाल कर देते हैं, तो उनको लगता है हार्ट चक्र भी रेड होता है, रेड नहीं होता, ग्रीन। फिफ्थ चक्र होता है आपका थ्रोट चक्र, ये होता है आपका हॉलो ऑफ नेक में, एंड ब्लू कलर होता है इसका। सिक्स्थ चक्र होता है ब्राउ चक्र, जिसको आप तीसरी आंख भी बोलते हो, थर्ड आई चक्र बोलते हो, और ये इंडिगो कलर का होता है। एंड सेवंथ चक्र इज योर क्राउन चक्र, जिसको हम बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में टॉप ऑफ द हेड, पर ये टॉप पे नहीं होता है, यहाँ होता है जब पंडित लोग अपनी चोटी छोड़ते हैं
आप देखते हो पंडितों ने यहाँ छोटी छोटी होती है, वहां पे होता है क्राउन चक्र, और ये वायोलेट कलर का होता है। कलर्स कैसे याद करोगे? जैसे बचपन में आपने रेनबो के कलर्स याद किए थे, ये वही कलर्स है। विबग्योर, ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वही कलर्स है। सो हर चक्र का स्पेसिफिक कलर होता है, राइट। अब नीचे के ये जो 3 चक्र हैं, इनको हम बोलते हैं मटीरियलिस्टिक चक्रास या मेल चक्रास भी बोलते हैं। आपके इस जीवन के जितने भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना, मटीरियलिस्टिक रिश्ते, मटीरियलिस्टिक जो आप करियर बनाते हो, मटीरियलिस्टिक चीजें, जो भी मटीरियलिज्म है आपका इस दुनिया का, वो इन्हीं 3 चक्रास से रूल होता है। ऊपर के 3 चक्रास हैं, इनको हम बोलते हैं फीमेल चक्रास या स्पिरिचुअल चक्रास, और जितनी भी हमें स्पिरिचुअलिटी है, कनेक्टिविटी टू द डिवाइन है, वो सारी इन 3 चक्रास से चलती है। हार्ट चक्र को हम बोलते हैं शिव शक्ति बैलेंस, क्योंकि ये मेल और फीमेल चक्रास को बैलेंस करके बिल्कुल बीच में बैठा है, ये ऊपर के नीचे को बैलेंस करता है। और हमें अपने जीवन में परफेक्ट बैलेंस चाहिए, ना तो मुझे चाहिए मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा चल जाए, स्पिरिचुअल ना चले, तो क्या होगा, मैं बहुत स्वार्थी बन जाऊंगी, मैं मटीरियलिज्म के पीछे भागने लग जाऊंगी। और अगर मटीरियलिस्टिक चक्रास नहीं ढंग से चल रहे, स्पिरिचुअल ज्यादा चल रहे हैं, तो मैं डिटैच होने लग जाऊंगी, मैं फैमिली लाइफ को नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, तपस्या वाली हालत आ जाएगी, है ना, कि डिटैचमेंट आ गई। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हम इस जीवन में आए, कर्म करने आए, करियर, रिलेशनशिप सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे सबका बैलेंस चाहिए परफेक्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई? किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, इसके बाद होते हैं हमारे माइनर चक्रास, ये बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में 112 के करीब, और जहां पे भी फोल्ड आता है ना हमारी बॉडी में, बेसिकली जैसे ये एल्बो मेरी फोल्ड आई, यहाँ पे भी चक्र बन जाएगा। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपके मेन चक्रास बैलेंस है तो उन्हीं से इनमें एनर्जी फ्लो जा रहा है, ये अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आती। और जो आप ऑरा पढ़ते हो ना, ऑरा की बात हम बहुत करते हैं। सो ऑरा क्या होती है? इन्हीं चक्रास, क्योंकि चक्र हमेशा घूमते रहते हैं, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड बन जाती है उसको हम बोलते हैं ऑरा। तो जब आपके चक्रास बिल्कुल बैलेंस्ड है, एनर्जी फ्लो ठीक चल रहा है, तो आपकी ऑरा बिल्कुल सही रहेगी, मेंटेन रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। जब आपके चक्रास ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो आपकी ऑरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ऑरा कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब होता है? जैसे मानो आप है ना खाना सब बनाते होगे आप लोग, सो कुकर है आपके पास, उसमें आप कुछ खाना बना रहे हो और उसमें स्टीम बन गई, तो क्या होता है? सीटी बजती है और स्टीम बाहर निकल जाता है ना। अब आप उस सीटी को दबा दीजिए, स्टीम को निकलने मत दो, तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, है ना। ह्यूमन बॉडी फट तो सकती नहीं है, ऑरा उसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब तुमने सीटी बंद कर दी। अब वो अंदर ही अंदर ब्लॉकेजेस बनते 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 क्या होता है? एक दिन तुम्हारे शरीर में बड़ी सी बीमारी मैनिफेस्ट हो जाती है। फिर तुम कहते हो यार समझ में नहीं आया बीमारी कैसे हो गई मुझे, है ना। बीमारी कैसे हो गई? क्योंकि तुमने अपने ब्लॉकेज हटाने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो रिसर्चेस ये बात प्रूव कर चुकी हैं अच्छी तरह कि कोई भी बड़ी बीमारी आपके शरीर में आने से पहले बहुत टाइम तक आपके ऑरा में रहती है। अगर उसी समय उनको ठीक कर लिया जाए, ऑरा को साफ कर लिया जाए, तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा, बिकॉज आपकी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी। आपकी बॉडी ना मोटे होने के लिए बनी है, ना बीमार होने के लिए बनी है। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो खुद को हील कर सकती है, बशर्ते उसको कंडीशंस राइट दी जाएं। ठीक है। और आजकल तो बहुत देशों में ऑरा स्कैनिंग भी होती है फॉर डिजीज डिटेक्शन। ऑरा स्कैन करते हैं वो आपकी, उनको पता लग जाता है कि 2 से 3 साल बाद तुम्हें इसी पोर्शन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां की ऑरा जो है खराब हो रही है ना। सो फोटो खींचते हैं तो हमें उसमें साफ साफ दिख जाता है। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे? हम एक एक चक्र को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता लग सके कि पर्टिकुलर किस चक्र का क्या काम है, वो कैसे ब्लॉक होता है, कैसे हम उसको अनब्लॉक करें। राइट? किसी को यहाँ तक में कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम जी। मैम कल ना मैं ऐसे ही यूट्यूब से ट्राई कर रही थी 7 चक्र मेडिटेशन, तो किसकी थी वो याद नहीं आ रहा, पता नहीं। तो वो ना जब ये मिडिल हार्ट में आई ना मैं, तो इतनी जोर की मेरे को पेन होने लगी, लाइक मुझे ऐसे दर्द फील हुई। तो वो दर्द मैं अभी भी फील करती हूँ हल्की हल्की, बिल्कुल मतलब स्टार्ट कब हुई मेडिटेशन के टाइम में। तो अब मैं सोच रही हूँ करूँ दोबारा कि नहीं करूँ। नहीं देखो, ऐसा जनरली कुछ होता नहीं है, वो कोई आपका ना कोइंसिडेंस होगा, या आप एक काम और कर सकते हो कि एक बार दोबारा से करके देख लो। दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम सोच लेंगे कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे इश्यूज आते नहीं है। क्लियर? यस, एनीबॉडी एल्स? चलें आगे। पहला चक्र हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से एनर्जी उठ के ऊपर चलेगी, तो आप मान लो जैसे एक लेमन एग्जांपल हम लेते हैं, आपको पानी ऊपर चढ़ाना है तो हम मोटर चालू कर देते हैं, है ना। मोटर चालू होती है तो नीचे से पानी ऊपर चलता है, तो आप ये मान लो कि ये वही मोटर का काम है। यहाँ से एनर्जी शुरू होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। रूट चक्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। कैसे बना है? मूल प्लस आधार, मतलब बेसिक एग्जिस्टेंस। बेसिक एग्जिस्टेंस का चक्र है, क्यों? क्योंकि एनर्जी यहीं से शुरू हो रही है भाई। अगर यहाँ से एनर्जी शुरू नहीं होगी तो ऊपर क्या जाएगा? तो ये आपके जीवन का बेसिक आधार है, रूटीन एक्टिविटी के लिए ये चक्र है। इट डील्स विद सर्वाइवल, है ना। आप सुबह उठते हो, आपका एक मोटिव है जीवन में कि यार मुझे ये काम करना है, चलिए हम अपना रूटीन एक्टिविटी करते हैं, हम एक एनर्जी लेवल होता है। सो बेसिक रूटीन एक्टिविटीज जिस एनर्जी लेवल से हम करते हैं, वो ये रूट चक्र हमारा कंट्रोल करता है। एंड इट इज ब्लॉक्ड विद फियर, डर से ये ब्लॉक होता है। जब भी तुम किसी भी चीज से डरते हो, किसी सिचुएशन से, किसी इवेंट से, किसी इंसान से, तुम कहते हो भाई पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे मेरे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हें डर लग रहा है लॉस से, है ना। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, कोई भी, किसी को बीमारी से डर लगता है, किसी को बुढ़ापे से डर लगता है ना। सो जब भी आप किसी भी चीज से डरते हो और उस चीज को फेस नहीं करते, उसको अपने अंदर दबाते हो, उस फीलिंग से आपका चक्र ब्लॉक होता है। ये याद रखना, कोई भी फीलिंग जब आप में उठती है नेगेटिव और आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, उसको अंदर ही अंदर दबाते हो, उसी से ब्लॉकेजेस बनती है। फीलिंग्स आना नेचुरल है। आपको फीलिंग आई, आपने उसको फेस कर लिया, एक्सप्रेस कर दिया, कोई ब्लॉकेज नहीं बनेगा। लेकिन आपको फीलिंग आई और आपने उसको दबा लिया, आपने उसको फेस नहीं किया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उस चीज से ब्लॉकेज बनता है। तो जब आप फियर को एक्सप्रेस नहीं करते और उसको दबाते रहते हो, अपने अंदर दबाते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, उससे आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस आती है। ठीक है। रूट चक्र में जब ब्लॉकेजेस आती है तो आपका जीवन जीने की एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम देखते हो कई लोग उठते हैं, उठते ही वो टायर्ड होते हैं, उनको नहाना भी एक जॉब लगता है कि वो फिर नहाना पड़ेगा, फिर खाना बनाना पड़ेगा, ये क्या लाइफ है, कहाँ जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, मतलब उनको जीने का ही चाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक एक्जिस्टेंस का चक्र है वही ब्लॉक है। राइट? इनसिक्योरिटीज हो जाती है ऐसे लोगों में, वो ना जीवन में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बेसिक एक्जिस्टेंस हमारी ट्रस्ट से भी होती है, फेथ से भी होती है ना। सो कोई भी बात कर रहा है और मुझे लग रहा है यार ये मेरी बुराई कर रहे हैं, है ना। मान लो मैं 2 मिनट पढ़ाना छोड़ दूं, तुम आपस में बात करो, तो मुझे लगेगा ये स्टूडेंट्स तो मेरी बुराई कर रहे होंगे, दैट इज इनसिक्योरिटी। सो ऐसे लोगों में जिनका रूट चक्र ब्लॉक होता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, इनको किसी पे भी भरोसा नहीं होता है, इनको इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, इनको डर बहुत ज्यादा लगता है। राइट? अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपके लिए डेली लाइफ जीना ही मुश्किल हो जाएगा। विद इन दिस चक्र रिजाइड्स द कुंडलिनी, दैट इज द मेन लाइफ फोर्स। योगा के भी जितने भी हम लेग्स वाले पोजेस करते हैं ना, लोअर बैक से शुरू के लेग्स वाले, वो सारे पोजेस इसी को कंट्रोल करने के आधार पे बनते हैं। और जो इंसान योगा भी रेगुलरली करता है, उसके चक्र भी बैलेंस्ड होते हैं। This chakra is the main support of human's body, and concentrating on this chakra enhances your creativity, education and health. ये चक्र रेड कलर का होता है और इसकी साउंड होती है लम। ये साउंड मेडिटेशन क्या होती है? जब आप ये मंत्र बोलते हो लम, तो ऐसे वाइब्रेशंस बनते हैं जिससे रूट चक्र के ब्लॉकेजेस हटते हैं। आप बोल के भी देख सकते हो, आप आज प्रैक्टिस करना लम, इसको 5 मिनट बोलना, तो आपके ना माइंड में वाइब्रेशंस होने लग जाएंगे।
सो वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनसे हमारे रूट चक्र के ब्लॉकेजेस हटते हैं और हम कलर मेडिटेशन भी करते हैं। जब हम ये मंत्र बोल रहे हैं तो हम ये इमेजिन करते हैं कि पूरी दुनिया से रेड कलर जो है वो आके और मेरे रूट चक्र में भरता जा रहा है और मेरा रूट चक्र और बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है और बड़ा, जैसे जैसे वो ब्लैक होगा उसकी सारी ब्लॉकेजेस रेड होगा, उसकी सारी ब्लॉकेजेस हटती चली जाएंगी। जी मनमीत बोले। मैम मुझे याद है वो यही था, मतलब जब ये चक्र स्टार्ट हुआ ना रूट वाला, तो ये लम करके साउंड आई और स्क्रीन में ऐसे ही लल्ला बना हुआ था। तो वो हाँ, बार-बार ना हर चक्र पे साउंड चेंज करते थे। हाँ, हर चक्र की साउंड अलग होती है ना, हर चक्र की हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ब्लॉकेज हटाने की। अफर्मेशंस फॉर रूट चक्र मेडिटेशन करते वक्त आप क्या चीज अपने आप को अफर्म कर सकते हो? आई एक्सेप्ट ऑल द अबंडेंस इन माय लाइफ, आई नरिश माय माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, माय एनर्जी इज ग्राउंडेड टू ब्रिंग इन अ हेल्दी एनर्जी फ्लो, आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड फॉर एन अबंडेंट लाइफ। लोकेशन मैंने आपको बताया, बेस ऑफ स्पाइन, बिल्कुल जहां आपकी स्पाइन खत्म हो रही है, टेल बोन। एलिमेंट इज अर्थ, कलर इज रेड, क्रिस्टल्स दैट यू कैन यूज, क्रिस्टल्स आप यूज तभी कर सकते हो जब आपको कोई ना कोई एनर्जी हीलिंग आती होगी। ओके, हेमेटाइट, टूरमलाइन एंड टाइगर्स आई। अब ये क्या क्या कंट्रोल करता है मेरी बॉडी में, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली क्या करता है, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, आपके मसल्स और स्केलेटन, अब देख लो उसी के बेसिस पे तो तुम खड़े हो, मसल्स और स्केलेटन पे खड़े हो ना, सो वो ये चक्कर कंट्रोल करता है, इसके साथ एक और करता है बट मेजरली ये चक्कर करता है। एड्रेनल ग्लैंड्स, बॉडी हीट, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, स्पाइन, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड, जनरल वाइटलिटी मतलब जनरल एनर्जी टू डू वर्क, एंड किडनीज, ये सारी चीजें आपका यही चक्कर कंट्रोल करता है। मेंटल एस्पेक्ट्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब मैं कितना प्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ, फेथ इन गॉड, है ना, फियर, डर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड इनसिक्योरिटी, जो मैंने अभी आपको पहले समझाई। डिजीजेस क्या होंगे अगर इस चक्र में ब्लॉकेजेस आते चले जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो उनका, तो थोड़े टाइम बाद आपको इनमें से कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस हो सकता है, स्पाइनल एलिमेंट्स, बैकबोन से रिलेटेड, आप देख लो जितने भी आपके साइड का पेन है, आपके हिप जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आपके वर्टिब्रे प्रॉब्लम्स है, पैरों में दर्द रहता है, ये सारे दर्द जो है इसी चक्र में आते हैं। ब्लड एलिमेंट्स, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर, एलर्जीज, ग्रोथ प्रॉब्लम, लो वाइटलिटी एंड स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड ब्रोकन बोन्स, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। पर्सन विद अ हेल्थी रूट चक्र टेंड्स टू बी रॉबस्ट एंड हेल्दी, वो बार-बार बीमार भी नहीं पड़ता और उसमें एनर्जी भी होती है, फुल ऑफ वाइटलिटी। पर्सन विद अ वीक रूट चक्र सीम्स टू बी वीक एंड ड्रेन्ड ऑफ वाइटलिटी, उसमें एनर्जी नहीं होती कुछ भी करने की। राइट, अब आपको चेक करना है, इसको छोड़ दीजिएगा, आपको चेक करना है तो आप यहां से चेक कर सकते हो वेदर योर चक्र इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है, अगर आपको फियर एंड इनसिक्योरिटी रहती है, आपको डर बहुत लगता है और आपको इनसिक्योरिटी बहुत लगती है, आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपको ही लूटने वाली है ना, आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता किसी पे भी। वीक फिजिकल हेल्थ है, आप बार-बार बीमार पड़ते हो, अपैथी एंड लेजीनेस, मन नहीं करता आपका कुछ भी करने का, थके-थके रहते हो, सो के उठे हो फिर भी थके हुए हो, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं तो इसका मतलब आपका ये चक्र ब्लॉक है। ठीक है, आप ब्लॉक है तो आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कलर मेडिटेशन है, साउंड मेडिटेशन है, अफर्मेशन है, हमने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रूट चक्र, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम जी। ये बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ मतलब मेडिटेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत जल्दी बैलेंस करना चाहते हो तो एनर्जी हीलिंग्स होती हैं, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग्स हैं, इन चीजों से बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेडिटेशन से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो एट अ बिगिनर्स लेवल, पहली बात आप मेडिटेशन हाँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन। है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अभी आपको ये समझ नहीं है कि एक्चुअली आपके ब्लॉकेजेस कैसे बन रहे हैं, तो एनर्जी हीलिंग कोर्सेज में क्या होता है, पहले आपको ये समझाया जाता है कि बेसिकली ये ब्लॉकेज बनते कैसे हैं, कैसे आप इन ब्लॉकेजेस को बना रहे हो, और वो चीज आपकी चेंज करवाई जाती है, उसके बाद आप हील करते हो खुद को, है ना। तो आपने ब्लॉकेज बनाना भी बंद कर लिया और हीलिंग भी शुरू कर ली, तो असर बहुत जल्दी आता है। अभी क्या होगा, 15 मिनट तुमने मेडिटेशन करी पर तुम्हें समझ नहीं है कि क्यों ब्लॉकेज बन रहा है, तो बाकी के 23 घंटे 45 मिनट तो तुम फिर ब्लॉकेज बना रहे हो, तो जितनी हटा नहीं रहे उससे ज्यादा बनाए जा रहे हो। इसलिए ये जो प्रोसेस है काफी धीरे इफेक्ट करता है और काफी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वेयर आप प्राणिक कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, तो उसमें आप 21 दिन के सेशन से या 42 डेज के सेशन से आपके ब्लॉकेजेस हट सकते हैं। मतलब ये हमको सीखना पड़ेगा, पहले हमको आपकी सीखना मर्जी है, पड़ेगा सीख कि वो भी कैसे सकते हो, करते किसी हैं। से करा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, ओके। मैम आप जो अब आगे नेक्स्ट नोट दोगे उसमें ये दिया हुआ है ना, सारा कुछ रिटन में है हाँ, ना? ये चक्रास के नोट्स में भेज दूंगी आज आपको क्लास के बाद। आगे चले। नेक्स्ट चक्र इज सैक्रल चक्र, इसका पूरा नाम होता है सैक्रल प्लेक्सस चक्र, पर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सैक्रल चक्र कह देते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज और साउंड होती है वम। सारी साउंड्स को बोल के देखना आज क्लास के बाद, तो आपको पता लगेगा वाइब्रेशंस ही होती है बॉडी के अंदर। इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाद का स्थान। तुम जितने भी स्वाद लेते हो ना जीवन में, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, सेंसुअल प्लेजर्स हैं, जितने भी प्लेजर्स हैं, वो सब इसी चक्र से होते हैं। दिस चक्र डील्स विद प्लेजर। और कई बार गलत स्वाद भी ले लेते हो, गलत स्वाद ले लेते हो तो फिर तुम्हें आता है गिल्ट, है ना। सो जब गिल्ट को तुम अपने अंदर दबाते हो, किसी को डायबिटीज है, उसने चुपके मीठा तो खा लिया, स्वाद था ना, मटेरियलिस्टिक स्वाद था, जीभ का ले लिया, अब उसको गिल्ट आ रहा है, अब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बताई भी कैसे, बच्चों को बच्चे डांटेंगे, शुगर है तो क्यों खा लिया। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं, इनफिडेलिटी में पड़ जाते हैं, फिर उनको गिल्ट आती है पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी गिल्ट को जब आप अपने अंदर दबाते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो आपका ये चक्र ब्लॉक होता है। सो अगर इसको अनब्लॉक करना चाहते हो तो भाई लिख लो क्या क्या चीज गलती कर दी तुमने जीवन में, किस किस चीज का गिल्ट पाल के बैठे हो। जिससे सॉरी मांग सकते हो सॉरी मांग लो, जो नहीं है नहीं मांग सकते, मेडिटेशन करो और उसको रिलीज कर दो, पर अपने दिल को खाली करो। अपने दिल में कोई गिल्ट या रिजेंटमेंट भी आती है इसी से ब्लॉकेज करने के लिए। रिजेंटमेंट क्या होती है, किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया और तुम दिल में लेके बैठे हो, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने ये किया था मुझे याद है, मैं नहीं भूल सकता, उसने मुझे कितना दुख दिया। तुम नहीं भूल सकते, वो तो मस्त हो गया अपने जीवन में, तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो अपने चक्र को ब्लॉक कर करके। कुछ नहीं होगा, रिजेंटमेंट से या गिल्ट से कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना था वो तो हो चुका। सो अपने आप को ये समझाओ कि मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो जाती है, भगवान के आगे माफी मांगो, उस बात को खत्म करो, दिल में रख के मत चलो उसको। आप अपने शरीर में जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग को पनाह देंगे, उसको पालेंगे, वो ब्लॉकेज ही बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। कभी हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते थे, बेटा मन में कोई बात मत रखो, मन में कोई बात है तो बोल दो। अब उनको बेचारों को लॉजिक समझाने नहीं आते थे, पर बात वो बिल्कुल सही कहते थे। मन में जो है बोल दो, मन में जैसे ही आप चीज को दबाते हो ना, वो स्टीम बनना शुरू हो गई है। मान लो तुमने सीटी बंद कर रखी है, अब वो फट जाएगा कुकर किसी भी दिन, राइट। सो लुक एट ऑल द गिल्ट दैट बर्डन्स यू एंड रिलीज ऑल द ब्लेम एंड गिल्ट। ब्लेम करना भी छोड़ दो लोगों को। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड डोंट लेट इट पॉइजन योर एनर्जी। रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, गलती हो गई तो मान लो, किसी ने गलती कर दी तो माफ कर दो, वो भी तो इंसान है, जब तुम इंसान होकर गलती कर सकते हो तो दूसरा भी तो इंसान ही होगा, वो क्यों नहीं गलती कर सकता। माफ करना भी सीखो, राइट। Concentrating on this chakra enhances your devotion, divinity and health, especially it represents creative and sexual energies। आजकल आप देखते हो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली, है ना, ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, मेल्स को स्पर्म्स की प्रॉब्लम्स है, ये सारी पीसीओडी है, पीसीओएस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इश्यूज है, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी चक्र से चलती है। क्योंकि आजकल हम गलत काम बहुत करते हैं और फिर कुछ पाते रहते हैं, है ना, गिल्ट बहुत है हमारे अंदर, राइट। अफर्मेशंस, आई एम क्रिएटिव इन ऑल द एरियाज ऑफ माय लाइफ, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दैट लाइफ ऑफर्स, आई फॉरगिव माय पास्ट and embrace all the positive moments of the present, I have a healthy state of passion and sexual desire in my life।
लोकेशन मैंने आपको बताया था, आप नाभि पे हाथ रखेंगे, 3 फिंगर्स ऐसे रखेंगे, उसके नीचे आपका सैक्रल चक्र। एलिमेंट इज वाटर, कलर इज ऑरेंज, क्रिस्टल्स आर कार्नेलियन, सनसेट, ऑरा, क्वार्ट्ज एंड एम्बर। क्या क्या कंट्रोल करता है? ये रूट चक्र के साथ ही मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स, इसलिए मैंने आपको बताया, आपको जितने भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। किडनीज, एड्रेनल ग्लैंड्स, बीपी, लोअर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड यूट्रस। मेंटल एस्पेक्ट्स, डिजाइन एंड क्रेविंग फॉर सेक्सुअल एंड अदर सेंसुअल प्लेजर्स, जो आप मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को फील कर पाते हो ना, कि आप अच्छी गाड़ी में बैठे हो, अच्छे घर में हो, वो भी जो प्लेजर अगर आप फील कर रहे हो तो वो इसी चक्र की वजह से कर रहे हो। अगर नहीं फीलिंग आती ना किसी भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर की, तो आपका ये चक्र ब्लॉक है, राइट? एंड इट इज द सीट ऑफ नेगेटिव फीलिंग ऑफ गिल्ट, हर्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। रिश्तों से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो इसी चक्र से उत्पन्न होती हैं। मतलब किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, कहते हो मेरा दिल टूट गया, एक्चुअली वो दिल में नहीं जाके बैठेगी, वो नेगेटिव फीलिंग कहां जाएगी? किसको ब्लॉक करेगी? सैक्रल चक्र। क्योंकि इससे मोह भी पैदा होता है ना? मोह का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। तो जो अटैचमेंट जब टूटती है, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हारे से, तुम्हारे तुम जो चाहते थे वो काम नहीं किया, है ना, तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। अब वो जो दिल टूटने की फीलिंग को लेकर तुम घूमोगे ना मजनू बने, वो सैक्रल चक्र में बैठे, है ना? सैक्रल चक्र को ब्लॉक करे। क्लियर? क्या क्या बीमारियां होंगी? सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सबसे पहले, हाई बीपी रहेगा तुम्हारा, बैक की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, दिस इज ब्लैडर एलिमेंट्स। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे बार बार, एंड पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाएगी। क्लियर? हमको अगर चेक करना है, ये नहीं हमें पढ़ना है, हमको अगर चेक करना है कि भाई कहाँ हम चेक करें बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ से करेंगे। अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, मतलब आपका जो फीलिंग्स है वो बैलेंस नहीं है, एडिक्शन क्या होता है? सेक्सुअल एडिक्शन है, फोन का एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है, झूठ बोलने का एडिक्शन है, अगर आपको कोई भी एडिक्शन है तो ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है। अगर आपने सीकिंग अटेंशन एंड एक्सप्लोसिवनेस एंड ड्रामा है कि तुमको थोड़ा सा ना ध्यान दिया जाए, तुम्हारी रूसा रुसाई शुरू हो जाती है, जैसे बच्चे होते हैं ना नीचे लेट के साइकिल चलाना शुरू हो जाते हैं, अगर उनकी बात ना मानो, दैट इज सीकिंग अटेंशन। लैक ऑफ डिजायर, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी अगर आपको रहती है, एंड रिजेंटमेंट एंड गिल्ट, सारा दिन तुम्हारी यही बातें हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया, वो मैं उसके लिए ऐसा, मैं तो बड़ा प्यार करती थी, उसने प्यार नहीं किया, मेरा जीवन उस वजह से बर्बाद हो गया, मतलब तुम रिजेंटमेंट पाले हुए हो, गिल्ट पाले हुए हो, तो इसका मतलब तुम्हारा ये चक्र ब्लॉक। क्लियर? एनी डाउट्स और क्वेरीज पूछ लीजिए। मैम जो इसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो अगर किसी को अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो इट मींस उसका ये चक्र बैलेंस नहीं है, जैसे बिल्कुल हाई बीपी वगैरह है या कोई और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। बिल्कुल, है ना, ये बेसिक है उसकी प्रॉब्लम का, मतलब इसी वजह से उसकी प्रॉब्लम है ना? मैम ये बैलेंस होता है तो फिर ये चीजें ठीक हो जाती हैं जो मेडिकल हाँ, अगर प्रॉब्लम्स चक्र बैलेंस हो जाएगा, देखो क्या होता है ना, जब तक आपकी जो बीमारी है वो ऑरा में ब्लॉकेजेस हैं, उसको वहां से निकालना आसान होता है। एक बार बॉडी में जब मैनिफेस्ट कर जाती है तो उतना ही लंबा ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है, चक्रास का भी ट्रीटमेंट होता है, चक्र बैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं, वो फिर उतना ही लंबा आपको चाहिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नेक्स्ट चक्र इज सोलर प्लेक्सस चक्र। ये कलर इसका होता है येलो, साउंड होती है रम, और ये कहाँ होता है? नेवल को टच करेंगे, 3 फिंगर ऊपर रखेंगे, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस होगा। इसको कहते हैं मणिपुर चक्र। मणि, मणि क्या होता है? ज्वेल, और इंग्लिश में मनी क्या होता है? मनी। सो मनी या मणि कुछ भी मान लो, आपके जीवन का ज्वेल या आपके जीवन की मटेरियलिस्टिक जो गोल्स हैं, करियर से रिलेटेड जो है, विल पावर जो है, मुझे जीवन में ये हासिल करना है, मुझे जीवन को ऐसे बनाना है, मेरे को ये पाना है, जो मटेरियलिज्म गोल्स हैं वो सारे आपके इसी चक्र से चलते हैं। क्लियर? इट हेल्प्स टू एनहांस हेल्थ, वेल्थ एंड कन्फर्स द पावर ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। अगर बैलेंस्ड होगा, एक्टिवेटेड होगा, तो तुम कंस्ट्रक्ट करोगे अपने लाइफ को, ऐसे फैसले लोगे जिससे जीवन में आगे जाओगे। और अगर डिसबैलेंस्ड होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, तो ऐसे फैसले लोगे कि खुद ही अपने जीवन को तबाह कर लोगे। राइट? सोलर प्लेक्सस डील्स विद विल पावर, की कितनी क्षमता है, मेरा डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। राइट? एंड इज ब्लॉक्ड बाय शेम, जब भी तुम शर्मिंदा होते हो किसी भी चीज से, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, शर्मिंदा है वो इस बात पे, मम्मी पीटीएम में नहीं आना, क्यों इंग्लिश नहीं आती, मेरे पापा के पास तो ये वाली गाड़ी है, वो अंकल के पास तो वो वाली गाड़ी है। हम खुद ही अपने बच्चों में डाल देते हैं, अनजाने में हम ऐसी बातें करते हैं कि बच्चा कंपेयर करने लगता है और शर्मिंदा होने लगता है ना? हम खुद भी कई बार हो जाते हैं, कैसे मेरे उस फ्रेंड का, मेरे सब फ्रेंड्स का पैकेज इतना है, मेरा पैकेज इतना है ना, मैंने इतना नहीं पढ़ा, उसने। जब भी हम कंपेयर करते हैं और अंदर शर्मिंदा होते हैं, तो वो शर्मिंदा होने की फीलिंग से ये चक्र ब्लॉक होता है। अगर इसको अनब्लॉक करना चाहते हो तो खुद को ये समझा लो कि तुम जो हो, तुम्हारे पास जो है वो सबसे अच्छा है। बच्चों को भी हमेशा यही सिखाओ कि आप जो उनको प्रोवाइड कर रहे हो वो आपकी बेस्ट कैपेबिलिटी है और वो उनके लिए बेस्ट है। कभी भी बच्चों के आगे कंपैरिजंस मत करो। राइट? अफर्मेशंस, आई फुली एंजॉय एवरीथिंग दैट आई डू, आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माई सेल्फ ट्रूली, आई एम इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ इज इनफ। कंपटीशन करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन खुद से, दूसरों से नहीं। ये देखो कि मैं कल क्या थी, उससे बेहतर मैं आज हूं, उससे बेहतर मैं कल हूं। बच्चों को भी यही सिखाओ, ये मत सिखाओ उससे अच्छे नंबर ला, उससे अच्छे नंबर ला, उससे अच्छे नहीं, अपने से अच्छे लाओ बेटा, आज जो किया कल उससे बेहतर करना, बस ये सिखाओ। राइट? आई एम पावरफुल, रेडिएंट एंड मैग्निफिसेंट बीइंग ऑफ लाइट। लोकेशन मैंने आपको बताया, नेवल पे 3 फिंगर्स रखेंगे, उसके ऊपर। एलिमेंट इज फायर, कलर इज येलो, क्रिस्टल्स दैट यू कैन यूज आर सिट्राइन, एम्बर, अगाटे, टोपाज एंड कार्नेलियन। क्या क्या कंट्रोल करता है? ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, एड्रेनल ग्लैंड्स, हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियास। मेंटल एस्पेक्ट्स, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी लिख लो यहाँ, क्योंकि ईगो को हमेशा हम नेगेटिव ही मान लेते हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट होना गलत बात नहीं होती है। मैं भी कुछ हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं कह रही हूं सिर्फ मैं ही मैं हूं, वो गलत बात है ना? सो जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हम बोलते हैं मैं भी हूं, यू नो, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जब ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है ना, तो हम कहते हैं मैं ही मैं हूं, बस दुनिया में और कुछ नहीं है। ब्लॉकेज भी हो जाएगी तो हमें लगेगा मैं ही मैं हूं, बस। राइट? क्रेविंग फॉर नेम, फेम, स्टेटस, पावर, कंट्रोल, जिन लोगों का ये ओवर हो जाता है या ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा, उनमें फिर ये हो जाता है कि वो इस चीज को पाने के लिए ना कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। High ambitions and aggressiveness, negative emotions like anger, jealousy, envy, hatred, greed, violence and cruelty. करियर से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे क्रुएलिटी, जेलसी, एनवी, हेट्रेड, वो सोलर प्लेक्सस में रहते हैं। और रिश्तों से रिलेटेड जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सैक्रल प्लेक्सस में रहते हैं। ठीक है? तो जब भी हम फीलिंग्स की बात करते हैं ना, तुम सीधा कहते हो हार्ट, दिल में रहता है, दिल में नहीं रहता। दिल में सिर्फ अच्छी फीलिंग्स रहती हैं, क्योंकि दिल आपका, मैंने बताया था, शिव शक्ति बैलेंस है ना, वहां ये गंदी बातें नहीं रहती। गंदी आपकी फीलिंग्स कहां रहती हैं? सोलर और सैक्रल में।
राइट? क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सबसे पहले जो आजकल हर दूसरे इंसान को है, हमारा पेट ना ब्लोटेड रहता है ना, हमारी वेट हमारा ठीक नहीं रहता। ये ओबेसिटी की भी ना प्रॉब्लम, डिजीज होती है ओबेसिटी की, क्योंकि आपका जो शरीर है वो मोटा होने के लिए नहीं बना था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं तो आप तुम मोटे होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहे। राइट? सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, खाना नहीं पचता, खाना लगता नहीं है, कई कंप्लेंट आती है, कई पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा पता नहीं इसको खाना ही नहीं लगता है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है इसकी। अल्सर्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोलाइटिस एंड डायरिया, स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज। हम ना डॉक्टर के पास, स्किन वाले डॉक्टर के पास जाके दवाइयां लेते रहते हैं, ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, पर हमें यही नहीं पता कि ये स्किन इश्यूज हमें एक्चुअली हो कहां से रहे हैं। स्किन तो ये तो हमें दिख रहा है, रिजल्ट है, जड़ तो कहीं और है, जब तक जड़ नहीं ठीक करोगे कुछ ठीक नहीं। हाई बीपी एंड अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। चेक करना है आपको कि मेरा जो ये चक्र है वो ठीक है कि नहीं, तो यहां से देखेंगे। इफ यू आर मैनिपुलेटिव एंड इगोइस्टिक, बहुत हाई ईगो है तुम्हारी, हर चीज को घुमा फिरा के तुम पे आ जाती है, मैं, है ना, तुम में मैं बहुत ज्यादा है, तो ये चक्र ब्लॉक है आपका। एंग्री एंड अग्रेसिव हो आप, यू हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो तुम्हें लगे मैं कुछ नहीं हूं, है ना, वो भी ब्लॉकेज ही है। मैं सिर्फ मैं ही हूं, वो भी ब्लॉकेज है, और मैं कुछ नहीं हूं, ये भी ब्लॉकेज है। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मैं भी हूं, है ना, बैलेंस्ड चाहिए। लैक ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव, पुअर डाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव, हमेशा आप एक दौड़ में लगे हुए हो जीवन के, सो दैट इज अ ब्लॉकेज ऑफ दिस चक्र। क्लियर? एनी हाँ जी। डाउट्स? हाँ जी। ब्लॉटिंग ऑफ स्टमक किसको बोलते हैं? ब्लोटिंग मतलब फूल जाता है ना, फूला फूला रहता है पेट। आप कहते हो मैं कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा पेट फूला हुआ है, उसको कहते हैं ब्लोटिंग। मैम अगर जैसे किसी बच्चे को ये होती है, स्किन प्रॉब्लम है या एलर्जीज है, तो उन बच्चे में भी मैम चक्रास का बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल ब्लॉकेजेस तो हम पैदा होते हैं तब से शुरू हो सकते हैं। जितना ज्यादा हम नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस में रहते हैं, उतने ज्यादा हमें ब्लॉकेजेस होते हैं। आप देखो पहले के जमाने में क्या होता था, एनर्जी हीलिंग जो जिसके आप तुम अलग से कोर्स करते हो, वो पहले हमारी जिंदगी में थे, जुड़े हुए थे। 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा होता था ना, उसको भी वो सारी चीजें आती थी। आप छोटे से एग्जांपल बताती हूँ, खाना खाते थे ना तो हम पहले पानी हाथ में लेते थे और 3 बार ऐसे खाने पे घुमाते थे, है ना, आज भी पुराने लोग करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग। आप पीने के पानी को मंदिर के पास स्टोर किया करते थे, हम जहां हमारे घर में मंदिर होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग। खाना हम किचन में नीचे बैठ के खाते थे, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग। सो ये सारी चीजें पहले हमारी लाइफ में इनबाउंड थी, जुड़ी हुई थी। अब इनका नामो निशान नहीं है, इसलिए तुम्हारे ब्लॉकेजेस इतने, आप देख लो ना, छोटे-छोटे एग्जांपल में आपको ये बात दिख जाएगी। पहले जो बीमारियों का नाम हम 60-65 से पहले सुनते नहीं थे, आजकल वो 30-32 में बहुत कॉमन है। आजकल 30 साल के इंसान को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, 32 साल के इंसान को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, पहले कहां सुनने में आता था, राइट? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेजी से खराब हो रहा है, ठीक है? इसलिए ब्लॉकेजेस बहुत तेजी से बन रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी हमें बहुत तेजी से मिल रहे हैं। हार्मोन्स के जो इश्यूज होते हैं ना, बेसिकली आप देखो 30-35 पहुंचते-पहुंचते हर बंदे को हार्मोनल इशू है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन में इश्यूज हैं, ये सारे हार्मोनल इश्यूज हैं, और इनकी कोई दवाई नहीं है। कोई डॉक्टर आपको इनकी दवाई नहीं देता, सिर्फ इनको आपको इनके सिम्पटम्स की दवाई देता है, क्योर नहीं होते ये। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये चक्र से चलते हैं। हर चक्र के साथ एक हार्मोनल सेंटर होता है, और जब चक्र में ब्लॉकेजेस आते हैं वो हार्मोन सेंटर भी इफेक्ट होने लगता है, और धीरे-धीरे आपको हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, और वो ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम चक्र ठीक नहीं करने पे आ रहे हो। जब तक वो ठीक नहीं करोगे नहीं ठीक होंगे वो, ठीक है? सो दिस चक्र स्टडी हम तो एक बहुत 1% मान लो कर रहे हैं, ये बहुत डीप स्टडी है, राइट? एनीबॉडी एल्स कुछ पूछना है? आगे चलें नहीं तो? एंड मैम ये स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स जो भी आपने इसमें बताए थे, वो कैसे यूज होते हैं इसमें? वो एनर्जी हीलिंग, जैसे आपको रेकी देना आता है तो फिर उसमें हम क्रिस्टल के थ्रू रेकी देते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है ना, ये चीज है। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का मतलब होता है अनहाता चक्र। अनहाता का मतलब अनस्ट्रक। ये चक्र है प्योर डिविनिटी का, भगवान से कनेक्शन का, परमात्मा से कनेक्शन का, प्यार का, प्रेम। देखो 2 शब्द है, प्रेम और मोह। प्रेम होता है लव, मोह होती है अटैचमेंट। अब तुम अपने रिश्तों को सोच के देखना कि तुम प्रेम करते हो कि मोह करते हो। आपको 99% जवाब मिलेगा हर रिश्ते में मोह है, हमारा प्रेम नहीं। क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, हम बच्चा भी पालते हैं ना, तो हमें देखो अब बड़ा कहने वाली बात है, आजकल लोग कहते हैं लड़का लड़की बराबर है, पर आपने देखा होगा एक हमारा ट्रेंड ना लड़के के पीछे भागने का। क्यों चाहिए? पुत्र मोह कहते हैं। पुत्र प्रेम किसी शास्त्र में नहीं लिखा, सब में लिखा है पुत्र मोह। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं वो, कि बच्चा बेटा पैदा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, फिर बुढ़ापे में हमको पालेगा। सो एक बिजनेस है, प्रेम थोड़ी ना है तुम्हारा ये। सो मोह करते हैं, पति का भी मोह है हमें, जो भी हम रिश्ते बनाते हैं मोह से बनाते हैं, अटैचमेंट से बनाते हैं, प्रेम से नहीं। प्रेम इज इटर्नल, लव इज कि मैंने तुमसे प्रेम किया, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम कंडीशनल प्रेम करते हैं, वो मोह होता है, अटैचमेंट होती है, वो सैक्रल से होती है, वो हार्ट चक्र से। हार्ट चक्र से होता है प्रेम। जैसे एक फूल को तुमने देखा, तुम्हें उससे प्रेम हो गया, तो तुम क्या करोगे? उसको रोज पानी दोगे, उसको केयर करोगे, उससे बातें करोगे, तुम्हें जब वो बढ़ेगा ना तुम्हें खुशी होगी, कोई कंडीशन नहीं है तुम्हारी उसके साथ। जब मोह हो जाएगा ना क्या करोगे? तोड़ के बुक में रख लोगे कि मेरा कब्जा हो गया इस पे। वही कब्जा हम अपने बच्चे पे लगाते हैं, तेरे को मैंने पैदा किया है, जो मैं बोलूंगी वो करेगा तू, है ना? प्रेम थोड़ी ना, क्लियरली मोह है, राइट? सो ये जो चक्र है, इट डील्स विद लव, एटर्नल लव। और ये ब्लॉक कैसे होता है? जब हेट्रेड, आप जब नफरत पालते हो ना अपने अंदर, तब ये ब्लॉक होता है। और इसका कलर भी देखो ग्रीन है। ग्रीन इज द कलर ऑफ नेचर, कंपैशन, करुणा, है ना? प्रकृति ही भगवान है। कहाँ है भगवान? क्या है भगवान का फुल फॉर्म पता है आपको? भगवान क्या है? भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे प्रकृति के। सो प्रकृति ही भगवान है, ठीक है? और प्रकृति को हम हरे रंग से सिंबलाइज करते हैं, और इस चक्र का रंग भी ग्रीन होता है। सो ये लव का, कंपैशन का चक्र है। और नेक्स्ट टाइम जब भगवान से प्रे करते हो ना, तो ये याद रखना कि भगवान जो है ना वो प्रकृति ही है। सो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद करो पहले, नहीं तो आपकी किसी प्रेयर का कभी आंसर नहीं मिलेगा, राइट? एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय हेट्रेड। हार्ट चक्र को अफर्मेशंस क्या है? आई लव माई सेल्फ इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, आई गिव लव एंड लव कम्स बैक टू मी। मैं लोगों से प्यार करती हूँ, लोग भी मुझसे प्यार करते हैं। आई एम इनफ एंड एवरीथिंग दैट आई डू इन माई लाइफ इज इनफ। आई एम अ पावरफुल, रेडिएंट एंड मैग्निफिसेंट बीइंग ऑफ लाइट। लोकेशन बिल्कुल आपके सेंटर के, आपके चेस्ट के सेंटर में। एलिमेंट इज एयर, कलर इज ग्रीन। क्रिस्टल्स रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, जेड एंड ग्रीन टूरमलाइन, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फिजिकल ऑर्गन्स कंट्रोल्ड, हार्ट, लंग्स, थाइमस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। मेंटल एस्पेक्ट्स, लव एंड कंपैशन, दिस इज द सेंटर ऑफ हायर एंड रिफाइंड इमोशंस। अच्छे इमोशन रह सकते हैं यहाँ पे, गंदे गंदे वाले आपको सारे बता दिए पीछे, राइट? डिजीज क्या होंगे भाई? दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या क्योंकि इसमें लंग्स भी आ रहे हैं तो आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड कॉफ ज्यादा रहने लग जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये रेकी लिखा हुआ है, दिस चक्र इज द एंड ऑफ रेकी एनर्जी फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आर्म्स एंड हैंड्स। जब हम रेकी करते हैं, रेकी को बुलाते हैं, तो वो हमारे क्राउन चक्र से एंटर करके हार्ट चक्र तक आती है और उससे आगे जाती है। आपको चेक करना है ब्लॉक है कि नहीं है, तो यहाँ से चेक कर लो। ओवर अटैचमेंट, तुम मोह में पड़े हुए हो, तुमको प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। नीडीनेस, हेल्पलेसनेस, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा हर फैसला इस पे बेस्ड है कि लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या सोचेंगे अगर तुम ही ये सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना? ये बड़ा एक फेमस वो है कि अगर लोग क्या सोचेंगे भी तुम्हें ही सोचना है तो फिर लोग क्या सोचेंगे, तो ये सोच के फैसला मत लो, फैसला अपने दिल से लो, तुम्हारे लिए क्या सही है उससे फैसला लो। एंड अफ्रेड टू लेट गो, वही बात है अटैचमेंट वाली, कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट में पड़े हुए हो, तुम्हारा जो प्यार है वो कंडीशनल है, तुम्हारे हिसाब से जब इंसान चलता है तभी तुम प्यार करते हो उसको, तो वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं। क्लियर? सो अब मैंने आपको 4 चक्रास करा दिए हैं और ये हमारे मटेरियलिस्टिक चक्र और हार्ट चक्र हमने कर लिया। स्पिरिचुअल चक्रास जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हो।